दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे करके आप OMR शीट को फिल करेंगे मेन डे एग्जामिनेशन में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका अगर हैबिचुएटेड आप रहेंगे, ये अगर आपको पता रहेगा तो इससे क्या होगा कि जब भी आप पेपर को देने जा रहे हैं तो आपको फेमिलियरिटी है कि जो है कि कैसे भरना है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, ऐसे भी मेरे दोस्त के संग भी ऐसा हुआ था कि उसका एक पेपर तो मैथ्स का पेपर काउंट ही नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ उसने किया था। वो क्या गड़बड़ था आज की वीडियो में जानेंगे और इंटरनली पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से मेन डे एग्जामिनेशन में आपका फॉर्म शीट रहता है, कहां कहां आपको क्या क्या भरना है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है OMR शीट को भरते हुए। आज की वीडियो में आप फुल ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, मेरे कितने वीडियोस हैं और मैं कभी भी सब्सक्राइब करने नहीं कहता हूं और आप लोग बहुत ही कम करते हैं। तो अगर आप खुद से करें तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। मैं सोचता हूं कि आपके कंटेंट पसंद आए तो आप लोग जरूर करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक सैम्पल OMR। ये पर्टिकुलर जो भी OMR आप देख पा रहे हो, ये OMR है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो आप जो पेपर देंगे वो रहेगा मैथमेटिक्स का, पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री से एक एनालिसिस ले सकते हैं। हर पेपर के अंदर जो OMR का फर्स्ट वाला रहता है वो रहेगा आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। अब ये देखिए, जैसे ही आपको एक ऑफलाइन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर ऐसे करके आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर पे देख पाएंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है, जो OMR है उसके अंदर जो भी आपको पहला क्वेश्चन बुकलेट में दिखता है वो आपको इनपुट करना है। सबसे पहले आप इसे ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं, सो एक बार मेरा ही दोस्त जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था दोस्तों, उसका 10K रैंक आ सकता था जितना कि उसने पेपर में किया था। बट क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे एक नंबर गलत लिख दिया, इसलिए उसको मैथमेटिक्स में 0 मिला और इस कारण से उसकी जो रैंक है वो 27K के आसपास पहुंच गई थी, जब उसकी रैंक 10K होनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले पूरा नंबर जो है पहले नोट करके लिख लेंगे, एकदम देख देख कर ध्यान से, और इसके बाद आपको जो है सारे नंबर के कोड्स को अच्छे से यहाँ पर मार्क करना है। तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है और हर चीज़ को आपको देखते हुए बढ़ना है और OMR को आप यहाँ पर ठीक से फिल करेंगे। सबसे पहले आप अभी से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका काम है। सेकंड जैसे ही आता है दोस्तों, आपके पास आएगा आपका रोल नंबर। अब ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा है और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के बाद आपको यहाँ पर जो है ठीक तरीके से सबसे पहले अपना रोल नंबर ऊपर में लिख लेना है, पूरा लिख लेना है पहले। उसके बाद आपको जो भी आपको पेन मिलेगा उससे आपको पूरा का पूरा फिल करना है। तो ये रहेगा सबसे पहला स्ट्रैटेजी। इसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट मिलता है वहाँ पर आपको जो है आपका देख लेना है कि कौन सा पेपर मिल रहा है। उसके बाद आपको अपना नाम जो है फुल तरीके से लिखना है। पहले आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। सबसे पहले ब्लॉक लेटर्स, ध्यान रखना है इस चीज़ को, पहला, और गैप दे देकर लिखिएगा। जैसे यहाँ पर इसने भास्कर देने ज़रा गैप कम दिया, आप गैप दे देकर लिखिए, पूरा लिखिए। अगर आपका नाम 4-5 वर्ड्स का है तो प्लीज़ आप ध्यान से लिखें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। इससे आइडेंटिफाई होगा अगर आपने पेपर में कुछ गड़बड़ किया है तो। इसके बाद नेम ऑफ द सेंटर देना है। ये वाला जो है सेंटर नेम आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा है, और नहीं तो वो लोग अपना लिख कर रखेंगे बोर्ड पर, आप उसको देख के कॉपी कर लीजिए। एडमिट कार्ड में ये लिखा रहेगा। इस चीज़ के दौरान यहाँ पर देखिए इसने गड़बड़ की है, ज़रा सा साइड में फिक्स हो गया। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब क्लियर दिखे। इसके बाद आपको सिग्नेचर देना है। अब ये जो सिग्नेचर देने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है तो मैं ऐसा अचार सा कुछ बनाता हूँ, ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे वाली बात कर रहा हूँ, फुल नेम लिखना है भाई। वो भी ज़रा डिज़ाइन विज़ाइन दो तो अपनी बात है, बट पूरा नाम आपको लिखना ही है। ऐसा सिग्नेचर नहीं होता कि जहाँ आप अपने मन मर्जी करें। इसके बाद जो है देखिए, आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो जब आप एग्ज़ाम देते रहेंगे उसके बीच में आकर यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और अपना डेट मारेगा। ओके, सो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ा। नाउ लेट्स टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले जो है फिज़िक्स का अगर हम देखें तो फिज़िक्स का पेपर में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको, सॉरी ये वाला ठीक नहीं, ये तो देखिए सबसे पहले आपको फिज़िक्स में सारे आंसर जो आपको लगते हैं वो आपको मार्क करते जाने हैं। और एक ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 2-2 ठो मार्क करेंगे, जैसे ही 2 मार्क करेंगे ये पूरा क्वेश्चन में आपको 0 मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही मार्क आप कर सकते हैं। और जब आपका कैटेगरी 3 चलेगा तब आप मल्टीपल मार्क कर पाएंगे। ओके,
तो आपको जैसा लगता है कि एक क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत सारा नहीं कर पा रहे, कोई दरकार नहीं है कि सब कुछ करना है। जितना आप कर सकें उतना कोशिश करें, उतने में ही आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, सो OMR में हम ये भी समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो फिजिक्स, पहले फिजिक्स का रहेगा तो आपको देखेगा कैटेगरी 2 यहाँ पर, कैटेगरी 3 यहाँ पर। सिमिलरली आप जब यहाँ पर मैथ्स का पेपर देंगे तो यहाँ पर ऊपर में मैथ्स लिखा रहेगा, ऐसे करके मैथ्स लिखा रहेगा। और आपको जो है पेपर सबसे पहले यहाँ एक पेपर चलेगा, यहाँ से लेके पूरा 50 मार्क्स होगा। यहाँ से लेकर आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पर 40 तक है, यहाँ पर 40 होगा तो यहाँ 10 होकर 50 यहाँ तक आएगा पेपर। जैसे यहाँ तक आपका 50 होगा फिर यहाँ लिखाएगा कैटेगरी 2। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से आपका कुछ दूर चलेगा कैटेगरी 2, उसके बाद आपका यहाँ से चलेगा कैटेगरी 3। इस तरीके से जो है आपका टोटल मिलाकर क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए 50, 15 और 10। दोस्तों इस तरीके से आप OMR शीट पे ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का। और अगर आपको कोई असुविधा हो प्लीज़ पहले ही अपने जो इन्विजिलेटर हो उनसे पूछ लिया कीजिए, और किसी भी तरीके से लेट मत कीजिएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम होगा और इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे। और OMR आपको वापस से नहीं मिलने वाला, तो आप प्लीज़ किसी भी छोटी मोटी गलतियों में नहीं फंसें। नेग्लिजेंस एकदम ज़रूरी नहीं है और पेपर आपको वापस से नहीं मिलेगा। और साथ में आप लोग का ये जो पर्टिकुलर पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा, इसमें भी एक कोड लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये कोड आपके तरीके से चेक किया जाता है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे ब्लू और ब्लैक पेन आप कैरी कीजिए। अगर वो आपको पेन कैरी करने नहीं देते हैं, वो खुद देंगे पेन, तो वो उनकी तरीके से। तो आप डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो देख लीजिएगा हमारे यहाँ पर, और इन्होंने बता रखा है 2 मार्क करना इज़ अ रॉन्ग आंसर।